बाजार कैसा रहेगा? क्या मार्केट निफ्टी 17,500 का लेवल को टेस्ट कर पाएगा और क्या बैंक निफ्टी 37,000 का लेवल वापस रीगेन कर पाएगा कि नहीं? चलिए इसके ऊपर चर्चा करने से पहले द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि मार्केट में एफआईआईज ने बाइंग किया है, आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगा। बट वेयर एज जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है वो है आपका ग्लोबल बाजार, बिकॉज डाउ आपका नेगेटिव है और यूएस बाजार भी अगर आप देखेंगे फ्राइडे को नेगेटिव बंद है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। यूरोपियन बाजार भी आपको हल्का सा फ्लैट नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही नजर आया। एशियन बाजार फ्राइडे के दिन आपको पॉजिटिव नजर आया बिकॉज ये सुबह सुबह खुला था और शाम तक जब यूएस बाजार खुलता है तब तक लाल निशान देखने को मिल गया। एसजेएक्स निफ्टी 11 तारीख को भी ट्रेड किया और 0.5% नेगेटिव है। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर मंडे को बाजार इस नेगेटिव का असर होता है और एशियन बाजार हल्का सा फ्लैट नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी अगर ट्रेड करता है तो भी इंडियन बाजार में इसका असर देखने को मिलेगा। एज बिकॉज मंडे है और हमने देखा थर्सडे को काफी टाइट रेंज बाउंड के अंदर बाजार था, करीब 50 पॉइंट का निफ्टी और 100 पॉइंट के बीच में आपका बैंक निफ्टी था। उस हिसाब से अगर बात करें तो निफ्टी शायद आपको 17,500 का लेवल अगर टेस्ट कर दिए तो फिर चलो ये सोने पे सुहागा होगा। बट अगर टेक्निकली बात करें दिस इज पॉसिबल, बट विद अ रेंज बाउंड मोमेंटम अगर बाजार करता है तो हमारा रेंज थोड़ा सा शिफ्ट डाउन होगा और निफ्टी का रेंज रहेगा 17,250 और 200 तक भी जाने का संभावना रहेगा। ऊपर साइड में 17,450 और 500 का लेवल तक जाने का संभावना रहेगा। इन शॉर्ट अगर कहे तो मार्केट का जो झुकाव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक रेंज बाउंड पैटर्न का इंडिकेट मंडे के लिए भी कर रहा है। एज बिकॉज मंडे बाजार जनरली रेंज बाउंड ट्रेड करता है और हमने थर्सडे को भी देखा, एक्सपायर दिन भी देखा कि बाजार नीचे गिरा, उसके बाद वापस ऊपर आके बंद हुआ। राइट, ये हमने ऑलरेडी देखा है और 0.09% का निफ्टी रहा। वेयर अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक है, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक हेवीली आउट परफॉर्म किया है, जिस वजह से निफ्टी बैंक पूरे हफ्ता आपको सपोर्टिव देते हुए नजर आए कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से। और उसी के साथ साथ बाजार ने दो लेवल ऑफ सपोर्ट को यूज किया है। पहला 36,500 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दूसरा 36,600 का लेवल जहां पे बाजार एज ऑफ नाउ बंद है। बट मंडे अगर बाजार एक रेंज बाउंड पे ट्रेड करता है तो मेरा इंडिकेशन रहेगा कि हमारा लोअर लेवल ऑफ जो सपोर्ट था 36,200 एंड 300 बाजार इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर पॉसिबल हुआ तो 36,000 का लेवल तक भी टेस्ट कर सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी है हल्का सा भी ड्रॉप डाउन देता है तो हेवी गिरावट यहां पे देखने को मिल जाता है। 1% का भी गिरावट अगर हो जाता है तो भी यहां तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। बट एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इस रेंज बाउंड के बीच में बाजार रहना चाहिए। अपर साइड का अगर बात करें तो हमारे पास एक लेवल ऑफ हडल है। हडल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज 36,800 का लेवल बाजार बार बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने का, सस्टेन नहीं कर पाया और इसी के नीचे ही आज भी यानी कि फ्राइडे थर्सडे को भी आपको बंद होते हुए नजर आया। चलिए यहां पे दो चीजें और देखेंगे चार्ट के ऊपर जब आएंगी, बट पहले निफ्टी का बात कर रहे थे तो निफ्टी के ऊपर आ जाता है। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको थर्सडे के वीडियो पे बता दिया, रेंज बाउंड पूरा टेक्निकल उस वीडियो पे कर दिया। अभी हम लोग सिंपल से अपडेट लेंगे। हमारे सामने ये एक पॉइंट था, उसके बाद ड्रॉप डाउन मिला, बाजार को 12 बजे के बाद वापस रिबाउंड किया, फिर गिरावट, फिर लास्ट के दो कैंडल पे एक मोमेंटम। मैंने थर्सडे के वीडियो पे कहा था कि दिस मोमेंटम कैन बी ए ट्रैप इसलिए है बिकॉज मंडे वापस गिरावट का शिकार बनेगा, तो ये हल्का सा अपसाइड रैली दिया ट्रैप बनाने के लिए। और एशियन बाजार अगर पॉजिटिव खुलता है मंडे को, एशियन बाजार के ऊपर पूरी नजरें बनाए रहना चाहिए। अगर एशियन बाजार मंडे पॉजिटिव खुलता है तो फिर यहां से एक ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा ऊपर 17,450 और 500 के आसपास, ठीक है। और अगर नहीं बनता है बाजार ब्रेकआउट पैटर्न, रादर यहां से रिवर्सल पैटर्न करता है तो 17,300 और 250 के आसपास, क्योंकि ये लेवल तक का बाजार वापस गिरावट दे सकता है, विच इज 17,250 के आसपास का जोन है, ठीक है। तो यहां तक का एक ड्रॉप डाउन वापस देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो भी आपको इसी चीज का अलर्ट मिल जाएगा। देखिए एक बार यहां पे मैं ऑफिशियल एलटीआई वाले आ जाता हूं। चलिए यहां पे देखिए रेंज बाउंड पैटर्न हमारा बुलिंजर बैंड दिखा रहा है। बाजार पीवोट पॉइंट जो आपका 17,335 है उसके ऊपर बंद है और एक टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे। टेक्निकली वाइज बाजार ऑलरेडी अपर बैंड को 2 बार टेस्ट किया है, तो यहां से एक रिवर्सल होना चाहिए या फिर यहां से एक ब्रेकआउट होना चाहिए। बाजार अभी भी अनसर्टन है, बट अगर ग्लोबल बाजार को इंडिकेट करे और डाउ का अगर नेगेटिव साइड को पकड़े और एसजेएक्स निफ्टी अगर नेगेटिव देखते हैं और एशियन बाजार अगर कल नेगेटिव होता है तो यहां से रिवर्सल ही पॉसिबिलिटी रहेगा। और अगर यहां पे पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है, यानी कि एशियन बाजार अगर
पॉजिटिव होता है तो फिर यहां से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफा जो पूरा का पूरा जो इंतजार है, वो गेम अभी जो बॉल होता है ना गेम का, वो पूरा का पूरा एशियन बाजार के ऊपर अटका हुआ है। क्योंकि यहां पे भी अगर आप देखेंगे बाय सिग्नल है और मैंने वार्निंग दिया था, सीओबी का वार्निंग दिया था, राइट, सीओबी यानी क्लोज टू ओवरबॉट का वार्निंग। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी 73 के डेटा के आसपास है, आइडियली 70 प्लस ओवरबॉट मान लेते हैं, बट यहाँ पे 73 का डेटा है, तो फिर भी हम लोग 80 के ऊपर ओवरबॉट मानते हैं, तो स्टिल इट इज क्लोज टू ओवरबॉट, अभी भी मौका है ऊपर जाने का, बट शायद बाजार एक गैप अप उसके बाद एक ड्रॉप डाउन पे खुले। या फिर आपको आरएसआई का बात करें तो यहाँ पे 55.08 यहाँ पे भी बाय सिग्नल मिलता है, बट स्लाइटली बाय है, राइट। कैंडल वाइज यहाँ पे देखिए लास्ट के कैंडल पे आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, विच मींस कि बाजार अभी भी इंडिसाइसिव है बुल बेयर के फाइट पे। ये निफ्टी का ऊपर बात है। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर भी अगर बात करें, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न तो काफी डरावना रहा, और फ्रीक ट्रेड हमने निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी में देखा, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। चलिए यहाँ पे दो चीज देखेंगे, देखिए बाजार खुलते ही एक तेजी बनाए, फॉलोड बाय द प्रीवियस कैंडल, यानी कि जो वेडनेसडे का जो कैंडल था और थर्सडे का जो कैंडल है, दोनों एक साथ बराबर रहा। उसके बाद बाजार क्या डेडली ड्रॉप डाउन 36,500 के जोन के आसपास, 600 के जोन के आसपास यहां तक गिरावट दिया। उसके बाद यहां तक और लो लेके गया, उसके बाद फॉलोड बाय ये तीसरा, राइट। अभी देखेंगे 3 कैंडल, देखिए यहां पे मैं वापस रिलीट करता हूं, देखिए 1, 2 एंड 3 कैंडल बाजार ने लो पॉइंट बनाया, यानी कि इसके नीचे बाजार ने बनाया। मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बना के पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, थर्सडे की वीडियो पे, आप उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। लिंक ऑफ द वीडियोस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, राइट। यहां से रिवर्सल पैटर्न बना तो बना, बट 37,700 के नीचे बाजार है, यानी कि यहां से मार्केट के पास 36,800 ये लेवल पे टफ रेजिस्टेंस है। बिकॉज देखिए 2 दिन लगातार यहां पे भी देखिए बाजार ने ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद इमीडिएटली ड्रॉप डाउन मिल गया बाजार को, राइट। अभी यहां पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेके आता हूं, बैंक निफ्टी का पूरा अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी देखेंगे तो भी हल्का सा आउट परफॉर्मेंस अभी भी यहां बाकी है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, सिवाय कोटक महिंद्रा बैंक जो आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया था, ठीक है। यहां से देखिए मिड पॉइंट पे एक ब्रेकआउट मिला, ऊपर की तरफ सस्टेन किया हुआ है, व्हिच इज अ गुड इंडिकेटर, मींस अपर बैंड आपका 36,750 के ऊपर है, तो यहां तक बाजार एक रैली बना सकता है, ठीक है। बट 36,800 का लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां पे देखिए लोअर बैंड के आसपास से नीचे की तरफ है, और अभी भी देखिए ये 4129 है, बट यहां पे रेड लाइन ऊपर है, तो बाय सिग्नल है, बट स्टिल इट इज करेक्टिंग मूड पे है, हल्का सा रिवर्सल पैटर्न एक्सपेक्टेड है, बट अगर नेगेटिव होता है तो वापस यहां से गिरावट मिल सकता है। आरएसआई का बात करें, देखिए 51 की वैल्यू के आसपास न्यूट्रल पोजीशन पे, तो इट इज नॉट डजंट इंपैक्ट मच, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन पे तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहां पे देखिए एक और चीज मैं वॉच कराना चाहता हूं आप लोग को, थोड़ा बैंक निफ्टी पर नजर डालेगा। यहां पे देखिए एक लेवल ऑफ सपोर्ट जहां पे बाजार रिबाउंड किया है, वो आपका 36,200, इसीलिए बैंक निफ्टी का लेवल मैंने क्लियरली कहा कि अगर बाजार नीचे गिरता है तो 36,200 का लेवल तक, 36,200 एंड 300 का लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा बाजार के लिए, 36,200 और 300। अगर ये 2 लेवल टूटता है तो 36,000 का लेवल पे सपोर्ट। बट जनरली बाजार ने क्या किया, इस लेवल के बाद एक रिबाउंड किया। हमने देखा था जब ये लो बनाया था, ये 36,191 36,151 तक का लो बनाया, फिर यहां से बाउंस बैक करके बाजार ऊपर गया था, राइट। तो एग्जैक्टली ये लेवल ऑफ सपोर्ट को यूज किया है मार्केट ने। अभी वापस अगर कल गिरावट देता है मंडे को, तो ये 2 लेवल के आसपास बाजार बाउंस बैक करना चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन है वो 36,300 का लाइन है, राइट। यहां से बाजार एक बाउंस पैटर्न बनाना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज 36,800, जो बाजार को सस्टेन करना चाहिए। मंडे के लिए प्रेडिक्शन कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में कह रहा हूं, एशियन बाजार के ऊपर पूरा नजरें बनाए हुए है, बिकॉज एशियन बाजार ही पूरा गेम को पलट सकता है। अगर पॉजिटिव साइड खुलता है तो इंडियन बाजार के लिए हैप्पीनेस रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव साइड खुलता है तो इंडियन बाजार के लिए भी नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, और एक रेंज बाउंड पैटर्न पे बाजार मंडे को भी वापस ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। वह स्टॉकेस्टिक आरएसआई मैंने बता दिया आपको, बाय सिग्नल और यहां पे न्यूट्रल पोजीशन है। कैंडल वाइज आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी एक डॉजी फॉर्मेशन पे है, ऑलमोस्ट नैरो कैंडल यहां पे दिखने को मिला है। चलिए बैंक निफ्टी के साथ साथ इंडेक्स का भी बात करें तो देखिए ओवरऑल इंडेक्स पे आपको यहां पे लाल और ग्रीन के बीच में कवर्डी नजर आया, वेयरएज मेटल फार्मा आपका हल्का, मेटल स्टॉक और मीडिया और आईटी स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, ये सारे आपको ग्रीन नजर आया। बट वेयरएज प्राइवेट बैंक और रियलिटी और अगर बात करें यहाँ पे फाइनेंस सर्विसेज, तो आपको नेगेटिव नजर आया, यानी कि फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा कंपेयर टू। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं, एक बार यहाँ पे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा इसको क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 को ओपन करेंगे, ताकि निफ्टी के अंदर जो 50 और 30 का रेशियो है, देखिए 3:2 का रेशियो है डिक्लाइन और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल काफी ओवर परफॉर्मेंस रहा, हेवीली आउट परफॉर्म किया है। नेस्ले इंडिया, हिंडाल को भी हमने देखा था अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो ग्रीन वाले स्टॉक्स है ना, ये ऑलरेडी 52 वीक्स हाई के आसपास है। अगर ये हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग करता है तो इंडियन बाजार को वापस हल्का सेटबैक मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये सारे देखिए जो हल्का सा लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये भी जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये सारे पे क्या हुआ, नेगेटिव नजर आया, बिकॉज ये सारे ऑलरेडी आपके 52 वीक्स हाई के आसपास था। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ऑब्वियसली हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ये जो हेवी स्टॉक देखिए, एचडीएफसी बैंक
जैसा है, एचडीएफसी लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो आपका लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो देखिए हल्का सा करेक्टिव मूड पे आपको जाते हुए नजर आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट अगर ऊपर के ग्रीन जो स्टॉक्स है, जो अभी आपने देखा ये सारे जो ग्रीन है, ग्रीन कलर पे है, ये हेवी डार्क ग्रीन पे है, ये भी अगर प्रॉफिट टेकिंग करता है तो इसके जैसा कंडीशन होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन है, रेड लाइन दिखने को मिला है आपको थर्सडे को, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक सेटबैक इंडियन मार्केट के लिए रहेगा, तो बी वेरी केयरफुल। बात करें ऑप्शन पेज के ऊपर, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन का बात करें फटाफट, 17,350 और 400 के बीच में बाजार का स्पॉट मनी है निफ्टी 50 का, जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। सपोर्ट आपका 17,300 के लेवल पे है, यहां पे देखिए 17,300 पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 51,000। तो 17,400 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर इसको ब्रेक कर लिया बाजार, इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो फिर 17,500 देखने को मिलेगा, भले ही कल ना मिले बट परसों तो मिल ही सकता है, राइट। सो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अभी हम भी उम्मीद पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है तो फिर ऊपर देखिए यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं 38,000 ओनली, 38,000 का ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अगर आप इसको ऑफस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाइए। देखिए यहाँ पे डेटा आपको जो चेंज इन ओआई है, यहाँ पे देखिए लाखों पे 26 लाख का रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय सपोर्ट ऑफ 21.98 लाख, यानी कि 17,300 और 400 के लेवल पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखिए 17,500 को देखिए, यहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे सिर्फ 18 लाख, जहां पे ज्यादा होना चाहिए था वहां पे ज्यादा नहीं है, यानी कि ये लेवल पे बाजार जा सकता है, इसको मार्केट रेस्ट कर सकता है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो सिर्फ एक लेवल ऑफ पड़ाव है, वो आपका ये है 17,400। इसको पार कर दिया तो मार्केट ये लेवल को हिट करेगा जरूर, ठीक है। नीचे की तरफ भी सपोर्ट थोड़ा सा वीक है, जैसे 17,200 का लेवल देखिए, 19 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और यहां पे आपको 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे भी आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी सेम है। बट एक चीज को वॉच कीजिएगा, अगर बाजार रेंज बाउंड ट्रेड करता है, विच इज एक्सपेक्टेड ऑन मंडे एज वेल आफ्टर अ गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो, तो भी एक बाजार रेंज बाउंड ट्रेड में ट्रेड करेगा, उससे क्या होगा, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा बेस्ड ऑन द स्विंग पैटर्न मोमेंटम। ये मोमेंटम एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं, और बाजार में फ्रिक ट्रेड मैं पहले भी कह चुका हूं, फ्रिक ट्रेड काफी ज्यादा अभी होने लगा है, वेरी रेयरली ऐसा नहीं हो रहा था, अभी ऑफनली आपको देखने को मिला, हर रोज कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस पे आपको फ्रिक ट्रेड झट से प्राइस बढ़ जाता है, गिर जाता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपायर दिन तो हमने काफी सारे स्ट्राइक प्राइस पे ये फ्रिक वाले ट्रेड देखे, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफी टेंशन वाला रहेगा, बिकॉज अगर आप उस जोन में फंस गए और आपका एसएल तो छोड़िए, यहाँ पे अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा लॉस हो जाता है आपका, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। चलिए यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन पे आ जाता है, जहां पे 36,700 और 800 के बीच में बाजार बंद नहीं है, ये स्पॉट मनी गलत है। आज देखिए संडे हो गया है, थर्सडे को बाजार बंद था, फ्राइडे सैटरडे अभी संडे 3 दिन हो गया, एनएससी का प्लेटफॉर्म अपग्रेडेड नहीं है, ये पूरा का पूरा ओल्ड सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी के लिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। अभी क्यों, देखिए यहाँ पे स्पॉट मनी क्या है, 36,700 800, विच इज नॉट राइट, बिकॉज बाजार ही बंद है 36,638 पे, यानी कि सॉरी 83 पे। तो इन शॉर्ट मार्केट का स्पॉट मनी होना चाहिए था 36,600 और 700, ये स्पॉट मनी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पॉट मनी वो गलत है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 36,600 और 700 पे करेक्ट स्पॉट मनी दिखता है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, दोनों तरफ देखिए 2.26 लाख और 2.37 लाख, दोनों तरफ में बुल बेयर का फाइट है। अभी आप बोलेंगे सर दोनों तो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कैसे हो, क्योंकि ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, विच मींस अ सपोर्ट फॉर द मार्केट, दिस इज आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन, विच मींस अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। सो दोनों तरफ आपको सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे वॉच कीजिएगा, ये कदम नीचे अगर बाजार यहां से गिरा तो ये इन द मनी से हटके आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा, जो बाजार के लिए सपोर्ट की जगह पे रेजिस्टेंस बनेगा, और ये भी इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन बन जाएगा, जो आपके लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट से कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, सिर्फ ये पॉइंट का डिफरेंस है। अगर ये नीचे गया बाजार रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट फिर भी सपोर्ट का अगर बात करें, यहां पे देखिए 5,08,000 का आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 36,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाय 36,600, जहां पे 2,30,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यही इसी दो लेवल पे अगर आप देखेंगे तो दोनों लेवल पे भी, बुल साइड पे भी अगर आप देखेंगे, कॉल साइड पे भी, तो यहां पे भी 4 लाख और यहां पे 2.26 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच मींस अगर बाजार कल इन दोनों लेवल के नीचे गिर जाता है तो यहां पे एक टफ रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। जी हां, 36,500 अभी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन सकता है अगर बाजार इसके नीचे चला गया। और जैसा मैंने कहा कि एशियन बाजार अगर नेगेटिव होता है तो हाई पॉसिबिलिटी होगा कि इंडियन बाजार भी नेगेटिव खुलेगा, और इस लेवल के नीचे जाने का संभावना ज्यादा है, राइट। द बॉल इज मोर ऑन दैट साइड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अभी अगर ऊपर उठता भी है तो भी देखिए ये दो लेवल पे आपको टफ रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 36,700 और 800 के लेवल पे, 36,700 और 800 के लेवल पे आप देखेंगे
6.73 लाख वर्सेस 4.77 लाख। उसके बाद 37,000 यानी कि 37,000 के लेवल पे 7.86 लाख का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां देखने को मिला है। तो ये दो लेवल पे आपको ब्लॉक रेजिस्टेंस मिल जाता है और ओवर यहां पे एक टफ रेजिस्टेंस मिल जाता है। सपोर्ट का बात करें, मैंने दो लेवल नीचे की तरफ बात किया था, वो है आपका 36,000 का लेवल जहां पे देखिए 6,32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और ये दो लेवल जो हमने आपको बताया था इनमें से देखिए 36,200 का लेवल एक टफ सपोर्ट है विद 2.85 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 1.43, 1.32 और यहां पे 1.86, यानी कि इन शॉर्ट ये लेवल पे एक सपोर्ट आपको मिल जाता है। अगर बाजार गिरावट देता भी है तो यहां से हमने देखा था बाउंस बैक करके बाजार वापस ऊपर गया था। ठीक है, तो कल भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अभी बाउंस बैक होगा कि नहीं ये होगा ये तो कल ही पता चलेगा कितना गिरावट देता है। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो समझ लीजिए बाजार करेक्शन मूड पे स्टार्ट हो गया, और अगर यहां से वापस बाउंस बैक करके ऊपर आ जाता है तो फिर अलग बात है। दैट्स व्हिच जो हमने ऑलरेडी विच वी सॉ राइट विच वी सॉ इन द ट्यूसडेज मार्केट, नहीं वेडनेसडे का मार्केट हमने जो देखा था। देखिए यहां पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का, सॉरी नॉट वेडनेसडे मार्केट, हमने देखा था 7 तारीख यानी कि आपका मंडे का मार्केट था शायद, नहीं ट्यूसडे का मार्केट, यस ट्यूसडे मैंने सही कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख का बाजार था जब बाजार ने लो बनाया, यहाँ से डेडली ड्रॉप, यहाँ पे हाई बनाया था वहां से डेडली ड्रॉप दिया, उसके बाद वापस फिर से मार्केट 36,800 के ऊपर रिवर्सल करते हुए नजर आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया बाजार। वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ ही स्लाइड डाउन किया, इवन दो मार्केट ने यहां तक का हाई बनाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। सी फ्रॉम हियर बाजार ने यहां तक का हाई बनाया जो लास्ट वाला कैंडल था थर्सडे के दिन और वेडनेसडे का दिन, जो दोनों दिन का जो स्टार्टिंग और एंडिंग कैंडल था वहां पे बनाया हाई। उसके बाद फाइनली वापस बाजार नेगेटिव साइड पे ही ड्रॉप दिया, यानी कि यहां से बाउंस बैक या फिर मार्केट यहां से वापस इस लेवल के आसपास का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक के लिए काफी केयरफुल हो जाइए बिकॉज यहां पे मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा। प्रोडक्ट आप अगर देखेंगे तो दोनों तरफ का बुल बेयर में एक अच्छा खासा फाइट यहां पे देखने को मिला, तो वेरी केयरफुली ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए।